हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा एंड आई वेलकम यू ऑल इन द सिविल एकेडमी यूट्यूब चैनल। शुरू में ये थोड़ा सा मेरे बारे में है। आई एम द फैकल्टी एट सिविल एकेडमी और मुझे 3+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जो सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर लेती हूँ दैट इज़ जनरल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी। ये मेरे सारे लेक्चर्स आप लोग सिविल एकेडमी का जो ऐप है, सिविल एकेडमी का ऐप आपको प्ले स्टोर से फ्री मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करिए। 4 डेज का आपको सब्सक्रिप्शन उसमें फ्री मिलता है। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं आसानी से। ठीक, तो वहाँ पर आपको मेरी ये सारी क्लासेस जो हैं वो आराम से मिल सकती हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आज वनडे वन न्यूज़ में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू पार्क बेस्ड स्कीम। ये अभी रिसेंटली चर्चाओं में थी, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको देखा होगा। पार्क बे योजना या पार्क बे स्कीम ये आपकी अभी हाल ही में चर्चाओं में थी। चर्चाओं में ये इसलिए आई थी स्टूडेंट्स बिकॉज अभी यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारी जो केंद्र सरकार है, उन्होंने ऐसा कहा कि हम जो ये डीप सी फिशिंग वेसल्स हैं अंडर द पार्क बे स्कीम, यानी पार्क बे स्कीम के अंतर्गत जो डीप सी फिशिंग वेसल्स हैं उनकी क्या करेंगे, यूनिट कॉस्ट को बढ़ा देंगे। ये कहा गया अभी हाल ही में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, अभी अगर मैं करेंटली बात करती हूँ वर्तमान समय में, तो जो डीप सी फिशिंग है ना, उसके अंतर्गत जो आपकी डीप सी फिशिंग वेसल की जो कॉस्ट है वो लगभग 1.2 करोड़ है। किसके अंतर्गत? पीएम मत्स्य योजना के अंतर्गत, यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अभी इसकी कॉस्ट क्या है, इतनी है, 1.2 करोड़ है। अब सरकार ने ये कहा है कि जो पार्क बे स्कीम के अंतर्गत डीप सी फिशिंग वेसल्स दी जाएंगी उनकी भी कॉस्ट को बढ़ा दिया जाएगा, उनकी कॉस्ट को, यूनिट कॉस्ट को भी बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। और इसीलिए ये स्कीम जो है वो न्यूज़ में आई थी। तो हमारे लिए तो खैर ये स्कीम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इस वाले में मैं आपको ना पार्क बे स्कीम के बारे में बता रही हूँ, इस वाले वनडे वन न्यूज़ में। फिर नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, उसके बारे में डिस्कस करूंगी पूरा कि योजना कब आई थी, कैसी योजना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, तो चलिए पहले तो हम यही स्कीम देख लेते हैं कि पार्क बे स्कीम है क्या आखिर। पार्क बे स्कीम देखने से पहले थोड़ी सी पार्क बे की लोकेशन और पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार यानी उसके आसपास की जो थोड़ी सी ज्योग्राफी है ना उसको जान लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका श्रीलंका, ये है आपका पार्क बे यानी पाक की खाड़ी, ये रहा पार्क स्ट्रेट, पाक जल संधि, और ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार यानी बंगाल की खाड़ी। और ये सब कहाँ पड़ रहे हैं, आपके तमिलनाडु जो स्टेट है उसके ईस्टर्न कोस्ट पर पड़ रहे हैं। ईस्टर्न कोस्ट ये उसका जो पूर्वी किनारा है, पूर्वी तट है, यहाँ पर ही पड़ते हैं आपके ये सारी लोकेशन। पार्क स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क बे, श्रीलंका, सब आसपास ही ये सारी चीज़ें आपकी पड़ती हैं। यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट भी आपको दिख रहा होगा, ये रहा तूतीकोरिन पोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, आपका मेजर पोर्ट है इंडिया का एक। ठीक, तो थोड़ी सी लोकेशन आप लोग उससे फेमिलियर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो छोटे छोटे से आपको ये दिख रहे हैं ना, ये है आपके एडम्स ब्रिज और रामेश्वरम वगैरह जो हैं आपके, एडम्स ब्रिज, रामेश्वरम, धनुषकोटी भी यहाँ पर पड़ता है छोटा सा, मैंने बताया है आपको क्लासेस में, ये सब यहीं पे पढ़ते हैं। चलिए चलते हैं पार्क बे स्कीम की तरफ। तो जो पार्क बे स्कीम है इसका एक और नाम है, क्या है इसका दूसरा नाम? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ, इसका दूसरा नाम है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रॉल फिशिंग बोट्स फ्रॉम पार्क स्ट्रेट इनटू डीप सी फिशिंग बोट्स। तो जितनी भी पार्क स्ट्रेट में जो बोट्स उतरती हैं उनको ट्रॉल फिशिंग बोट से डाइवर्सिफाई करके हमें क्या कर देना है, डीप सी फिशिंग बोट कर देना है। सिंपल सा जो आपका स्कीम है वो ये है। कब शुरू हुई थी? 2017 में शुरू हुई थी। किसके अंदर शुरू हुई थी? तो सरकार का ऑलरेडी एक ब्लू रिवॉल्यूशन प्रोग्राम चल रहा है, यानी नीली क्रांति योजना चल रही है, उसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया था पार्क बे स्कीम को। कब शुरू किया था? 2017 में शुरू किया गया था। स्कीम को फाइनेंस कौन करता है? तो फाइनेंस आपका यूनियन करती है स्कीम को, स्टेट करता है, इंस्टीट्यूशन करता है कोई, तीनों लोग मिलकर के इस स्कीम में फाइनेंस डालते हैं। कैसे डालेंगे?
अभी देखेंगे कि कौन कितना डालेगा, अभी बताऊंगी अगली स्लाइड पर। ठीक, तो फाइनेंस कौन कर रहा है? यूनियन, स्टेट और इंस्टीट्यूशन, और बेनिफिशियरी जो होगा सब मिलकर के इसमें फाइनेंस करते हैं, वित्त देते हैं इसको। नेक्स्ट, ये तमिलनाडु स्पेसिफिक स्कीम है। जो तमिलनाडु का रीजन अभी मैंने दिखाया था, मेनली वहीं की स्कीम है, उन्हीं लोगों के लिए है। और उद्देश्य क्या है, एम क्या है इसका, कि लगभग 3 सालों में, 3 इयर्स में तमिलनाडु के जो भी मछुआरे हैं उन्हें 2000 वेसल्स दिए जाएंगे। कैसे वेसल 2000 दिए जाएंगे? ऐसे 2000 वेसल दिए जाएंगे जो डीप सी फिशिंग करने में हेल्पफुल हों, जो डीप सी मछलियां पकड़ने में, गहरे समुद्र में जाके मछली पकड़ने में मदद करते हो। तो ऐसे 2000 वेसल्स उन लोगों को दिए जाएंगे। किन्हें? तमिलनाडु के लोगों को। ठीक, समझ में आ गया। नाम दूसरा क्या है, कब लॉन्च हुई थी, किसके अंतर्गत लॉन्च हुई थी, फाइनेंस कैसे होता है, और किसके लिए ये स्कीम है, इसका उद्देश्य क्या है। ये 4-5 बातें समझ में आई। आगे चलते हैं, फंडिंग पैटर्न की बात करते हैं। हमने ये तो देख लिया कि यूनियन देगा, स्टेट देगा, इंस्टीट्यूशन देगा, और बेनिफिशियरी कुछ अपना खुद लगाएगा, यानी जो मछुआरे होंगे कुछ पैसा वो भी लगाएंगे। पर क्या रेशियो होगा? तो आपका सेंटर देगा 50%, स्टेट देगा 20%, इंस्टीट्यूशन देगा 10%, और बेनिफिशियरी देंगे 20%। यानी कोई बोट अगर 100 रुपए की है तो उसमें से 50 रुपए देगी केंद्र सरकार, 20 रुपए देगी राज्य सरकार, 10 रुपए देगा इंस्टीट्यूशन, और 20 रुपए वो मछुआरा देगा जो वो वोट खरीदने जा रहा है या जिसकी वो वोट होगी भविष्य में। ठीक, अभी जो ये स्कीम है ये लिमिटेड है कहाँ तक? ऐसी वोट्स तक भी लिमिटेड है जहां जिनकी कॉस्ट 80 लाख रुपए है। 80 लाख से अगर ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है तो ये स्कीम के अंतर्गत वो नहीं आएगा अभी। ठीक, लिमिटेड है, 80 लाख से अगर ज़्यादा हो जाएगी कॉस्ट तो नहीं आएगा। ठीक, अब सरकार ने कहा है कि इसकी यूनिट कॉस्ट हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। यानी अब जो आपकी कॉस्ट होगी वो ज़्यादा वाली कॉस्ट वाले के लिए भी ये स्कीम वैलिड हो जाएगी। नाउ ये जो स्कीम है, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पार्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अलग चलती है, उसकी स्कीम के एम जो हैं वो अलग हैं, ये एक अलग स्कीम है आपकी। ठीक, दोनों ही ब्लू रिवॉल्यूशन या मछली पालन से संबंधित हैं, लेकिन दोनों के उद्देश्य जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब ऑब्जेक्टिव या एम क्या है? एम ये है कि जो फिशरमैन हैं उन्हें हम वोट दे रहे हैं, उन्हें हम नाव दे रहे हैं। कैसी नाव दे रहे हैं? डीप सी नाव दे रहे हैं, डीप सी में जाकर के फिशिंग कर सकें वैसी नाव दे रहे हैं। इससे होगा क्या? जो अभी बॉटम ट्रॉलिंग होती है, बॉटम यानी कि नीचे जाकर के जो वो ट्रॉलिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, उसको रोका जाएगा, एबंडन किया जाएगा। यानी फिशरमैन जो हैं, मछुआरे जो हैं, वो बॉटम ट्रॉलिंग को बंद करें और डीप सी ट्रॉलिंग की तरफ आगे बढ़ें, ऐसा एम रखा गया है। दूसरा, जो आपके मछुआरे हैं जो श्रीलंका के इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री में जो घुस जाते हैं, गलती से कई बार चले जाते हैं, वो ना जा पाए। अब वो कब नहीं जा पाएंगे? देखिए, मछुआरे श्रीलंका की बाउंड्री में क्यों घुस जाते हैं? इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बाउंड्री, जो तमिलनाडु की बाउंड्री है, वहां पे मछलियां कम मिल रही हैं। कम मिल रही हैं तो मछली पकड़ते पकड़ते क्या करते हैं, उनकी बाउंड्री में चले जाते हैं। अगर उन्हें पर्याप्त मात्रा में मछलियां तमिलनाडु के बॉर्डर पर ही मिल जाएंगी तो फिर वो क्यों जाएंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्रॉस करके उनकी साइड पे? नहीं जाएंगे। तो एक एम तो ये था कि जो फिशरमैन है वो बॉटम ट्रॉलिंग को छोड़ दें। दूसरा, जो मैरीटाइम बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देते हैं उसे क्रॉस ना करें, जिससे कि श्रीलंका के साथ में हमारा जो डिस्प्यूट है वो ना रहे। दूसरा एम इसका ये था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एम हमने इसका देख लिया। अब यहाँ पर बार बार शब्द दो यूज हो रहे हैं, एक तो बॉटम ट्रॉलिंग और दूसरा डीप सी फिशिंग। हम इन दोनों को और थोड़ा सा देख लेते हैं। हो सकता है कि एक बार आपको क्वेश्चन सिर्फ बॉटम ट्रॉलिंग पर ही पूछ लिया जाए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉटम ट्रॉलिंग। एक उसकी डेफिनेशन दे देंगे और
3 उसकी अलग, कुछ भी अलग बना करके दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअली में कि बॉटम ट्रॉलिंग होती क्या है। ये रहा डायग्राम आपका बॉटम ट्रॉलिंग का, इससे समझेंगे। होता ये है कि जाल डाला मछुआरे ने नीचे एकदम बॉटम पर, अब बॉटम पे जाल पहुंचा और जाल को वो ड्रैग करना शुरू करता है, घसीटना शुरू करता है। अब जाल क्या है, भारी है, और भारी जाल के साथ साथ, ये जो भारी जाल है उसके साथ साथ क्या होता है, सी फ्लोर भी पूरा ड्रैग हो जाता है, पूरा खुद जाता है एक तरीके से। उससे क्या होता है, जो भी एक्वेटिक रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट कर जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, जितने भी हमारे जलीय जो संसाधन हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, ऐसी प्रोसेस या मछली पकड़ने की वह विधि जिसमें बड़ा सा जो नेट होता है, बड़ा सा जो जाल होता है वो फेंका जाता है, भारी होने के बाद हो जाता है, फिर उसको ड्रैग किया जाता है, उसको खींचा जाता है, जिससे सी फ्लोर की जो भी एक्वेटिक रिसोर्सेज है वो डिप्लीट हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। ठीक। और दूसरा काम क्या करता है कि ये कैप्चर कर लेता है नई नई फिशेस को भी, जुवेनाइल फिश को भी, नई नई फिशेस को भी आपका कैप्चर कर लेता है। और जो न्यू फिशेस होती हैं वो बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म जो रह रहे हैं उनके लिए भोजन होती हैं। नई फिशेस को कैप्चर कर लेगा, जुवेनाइल जो फिशेस हैं उन्हें कैप्चर कर लेता है, उन्हें भी पकड़ लेता है अपने साथ में, और नई फिश उन लोगों के लिए भोजन है। तो मैरीन लाइफ और जो है वो प्रभावित होती है। मान लो फिश को वेल खा रही है, नई फिश को वेल खा रही है, या दरियाई घोड़ा खा रहा है, तो उसे नई फिश नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या होगा, खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, वो जो है मरीन लाइफ खत्म होने लगेगी। एक काम ये भी करता है ये कि इसके साथ में एक तो एक्वेटिक रिसोर्सेज डिप्लीट होता है, दूसरा जुवेनाइल फिश को कैप्चर कर लेता है, जिससे मरीन कंजर्वेशन नहीं हो पाता। ठीक। तो ये होती है आपकी बॉटम ट्रॉलिंग। चलते हैं नेक्स्ट। अब बात यह है कि जो हमारे फिशरमैन हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी दूर करेगी ये जो स्कीम आपकी है पार्क बे स्कीम। ये कैसे, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे फिशरमैन की। पहली बात तो समस्या ये है कि ये जो बोट्स होती हैं ना, डीप सी बोट, ये बहुत महंगी हैं, तो फिशरमैन अकेला इस बोट की कॉस्ट को बियर नहीं कर सकता। तो पार्क बे स्कीम लेकर के आ गए, अब फिशरमैन को हेल्प हो जाएगी। 80 लाख की बोट के पूरे पैसे उसे नहीं देने पड़ेंगे, उसे सिर्फ 20 लाख रुपए या फिर कुछ कम पैसा जो है वो उसे देना पड़ेगा। एक काम ये हो गया। दूसरा बात क्या होती है, मछलियां मिल नहीं रही हैं बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से। डीप सी बहुत महंगा है, डीप सी बोट बहुत महंगे हैं तो कर नहीं सकते। बॉटम ट्रॉलिंग में मछलियां मिल नहीं रही हैं, तो कई सारे फिशरमैन क्या कर रहे हैं, ये वाला जो ऑक्यूपेशन है, मछली पकड़ने का जो ऑक्यूपेशन है, इसको छोड़ते जा रहे हैं। जब छोड़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी, सरकार का जो रेवेन्यू है वो कम होगा। तो इन सबको कम करने के लिए भी हेल्प करेगी हमारी क्या, पार्क बे स्कीम। तो दूसरी फिशरमैन की समस्या है कि फिशेज उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती हैं, दूसरी समस्या ये हुई। तीसरी समस्या है कि अनट्रीटेड जो एफ्लुएंट है, यानी कि मरीन लाइफ का पॉल्यूटेड होना, समुद्रों का पॉल्यूटेड होना, जिसमें प्लास्टिक बहुत बड़ा कॉज है। समुद्रों का पॉल्यूटेड होना जिसकी वजह से मरीन लाइफ क्या हो रही है, कम हो रही है। मछली भी तो किसी ना किसी को खाएगी, जब मछली भी किसी ना किसी को खाएगी और उसे वो अपना भोजन मिल नहीं पा रहा है, तो मरीन लाइफ जब आपकी इफेक्ट हो रही है तो मछली का जो उत्पादन है वो इफेक्ट हो रहा है, और मछली का उत्पादन इफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिशरमैन की जो इनकम है वो भी कम हो रही है। ठीक है, तीसरी बात हुई फिशरमैन की तीसरी समस्या। पहली समस्या बॉटम ट्रॉलिंग की वजह से कम मछलियां मिल रही हैं, दूसरी बोट्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तीसरी पोल्यूशन की वजह से मरीन लाइफ ऑलरेडी कम होती जा रही है, और चौथी जो है वो फिशरमैन ने ये कहा कि आपका जो डीजल और आइस प्राइसेस हैं, यानी डीजल के जो प्राइसेस हैं और जो बर्फ के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जो भी आपकी ये वोट्स हैं ये किससे चलती हैं, डीजल से चलेंगी। आइस में ये लोग प्रिजर्व करके रखते हैं किसको, मछली को। तो अगर इनका कॉस्ट बढ़ेगा तो फिशरमैन की जो इनिशियल लागत है वो बढ़ेगी,
वो बढ़ेगी तो मछली पालन में ज़्यादा क्यों लगना चाहेगा, नहीं लगना चाहेगा। तो ये सारी समस्याएं हैं आपकी फिशरमैन की, जिसकी वजह से फिशरमैन ये फिशिंग का प्रोडक्ट जो ऑक्यूपेशन जो है वो छोड़ रहे हैं। और इसमें मदद कर पाएंगे हम पाकवे स्कीम से। पाकवे स्कीम में क्या कर लेंगे, उन्हें डीप सी फिशिंग बोट्स दे देंगे, चीप रेट पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अब वो डीप सी फिशिंग करेंगे तो उन्हें मछलियाँ ढेर सारी मिलेंगी। डीप सी फिशिंग करेंगे, मरीन लाइफ भी ख़राब नहीं होगी। मरीन लाइफ ख़राब नहीं होगी, ज़्यादा मछलियाँ ऑलरेडी निकल करके आएंगी। ज़्यादा मछलियाँ निकल के आएंगी तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस भी नहीं करेंगे। जब क्रॉस नहीं करेंगे तो अरेस्ट नहीं होंगे, श्रीलंका वाले अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट नहीं करेंगे तो जेल में नहीं रहना पड़ेगा, तो इनकी लाइफ सेफ रहेगी। इस तरीके से काफ़ी वे में ये स्कीम उन्हें हेल्प करेगी। नाउ अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डीप सी फिशिंग प्लान। डीप सी फिशिंग का प्लान क्या है, यही है कि मछलियों को गहरी जगह से पकड़ना। कोस्टल एरियाज, स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज में इन्हें प्रैक्टिस किया जा रहा है। गहरे समुद्र में जाकर के मछलियों को पकड़ करके लाना इज द डीप सी फिशिंग प्लान। कितना गहरा होना चाहिए, कम से कम 30 मीटर तो होना ही चाहिए, 30 से और नीचे भी आप जा सकते हैं। तो जब तक आप 30 मीटर या उससे नीचे नहीं गए हैं, मतलब आपने डीप सी फिशिंग नहीं की है। ठीक, तो ये होती है आपकी डीप सी फिशिंग, जिसे हम कहते हैं गहरे समुद्र में जाकर के मछलियों को पकड़ना। ठीक, तो दिस वाज अबाउट द पाकवे स्कीम। किस तरीके की स्कीम है, क्या एम है, कब लॉन्च हुई थी, फाइनेंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, मुख्य रूप से जो फिशरमैन हैं उनकी समस्याएं क्या हैं, बॉटम ट्रॉलिंग क्या है, डीप सी फिशिंग क्या है, इन सारी बातों को हमने इस पूरे वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और अब आपके लिए आ गया है एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दिया ज़रूर करिए आप लोग आंसर, बिकॉज फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो देखा नहीं है ना। आंसर दे देते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों ने वीडियो पूरा देख लिया है। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एक जो टॉपिक में लेकर आ रही हूँ ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, यूपीएससी में पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो वन डे वन न्यूज़ में एक एक जो टॉपिक है इसको ज़रूर आप लोग देखा करिए। एक स्कीम या एक टॉपिक या तो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा या प्रीलिम्स में आपको मदद कर देगा। ठीक, चलो फटाफट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर है वैसे सी, मैं बता देती हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर ज़रूर फाइंड आउट करिएगा। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। क्यों, क्योंकि यूनियन भी है, कंट्रीब्यूशन में स्टेट भी है, बेनिफिशियरी भी है और इंस्टीट्यूशन भी, सबके बीच में फंड डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के लिए है, ये बात भी सही है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करिए। और नोट्स के लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है सिविल एकेडमी का, आप लोगों को पता ही होगा, टेलीग्राम जो ग्रुप है सिविल एकेडमी का, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका पीपीटी आपको वहां पर आसानी से मिल जाएगा। चलिए, तो फिर थैंक यू सो मच। फिर वन डे वन न्यूज़ के साथ में एक और अच्छी सी न्यूज़ आपके लिए लेकर के आऊँगी, जो आपकी प्री और मेंस दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।